नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं शिखा त्यागी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में महिलाओं को संपत्ति में बनाया जाएगा सह खातेदार। कैबिनेट ने आवास विकास नीति में किया संशोधन। फिलहाल नहीं खोलेंगे डिग्री कॉलेज। पौड़ी में स्थापित होगा साहसिक खेल प्रशिक्षण संस्थान। सतपुली में 3 दिवसीय साहसिक खेल महोत्सव का आगाज। 150 प्रतिभागी ले रहे भाग। बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद। पांडुकेश्वर के लिए कल रवाना होगी कुबेर की डोली। द्वितीय केदार मदमहेश्वर के कपाट भी 6 महीने रहेंगे बंद। और अल्मोड़ा में 3 दिवसीय हस्तशिल्प कार्यशाला शुरू। शिल्पकारों को दी जा रही केंद्रीय योजनाओं की जानकारी। शिल्प कला और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने महिलाओं को संपत्ति में सह खातेदार बनाने का फैसला किया है। इसके लिए मंत्रिमंडल द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। यह समिति महिलाओं को स्वामित्व देने के लिए सुझाव देगी। प्रदेश कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि इस समिति के सुझावों के बाद महिलाओं को संपत्ति के अधिकार मिलेंगे। राज्य के अंदर महिलाएं बहुत ही ज्यादा मेहनती हैं, लेकिन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी ये उनके संज्ञान में आया कि वो जब लोन के लिए जाती है तो उनको बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि राज्य के अंदर जो भूमि इत्यादि है वो पति के नाम रहती है। तो आज मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि हम एक मंत्री परिषद की कमेटी बनाकर, जिसमें चीफ सेक्रेटरी अध्यक्ष होंगे, राधा रतूड़ी जी सदस्य होंगे, लो सेक्रेटरी सदस्य होंगे, सुशील कुमार सदस्य होंगे, और ये निर्णय लिया गया कि आप तत्काल ये व्यवस्था करिए कि जो हमारी महिलाएं हैं वो सह खातेदार कैसे बने और कैसे उनको लोन की क्लियरिटी हो जाए। उन्होंने बताया कि कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड प्रांतीय सशस्त्र पुलिस पीएसी, दल नायक एवं प्रतिसाद निरीक्षक अधीनस्थ सेवा नियमावली 2020 में भी संशोधन करने का फैसला किया गया है। नियमावली में भर्ती की कार्यवाही राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत की जाएगी। नियमावली में महिलाओं को अलग से पदोन्नति की व्यवस्था की जाएगी। जो हमारी एक पीएससी में जो आरक्षी, मुख्य आरक्षी, उप निरीक्षक, दल नायक, प्रतिसाद निरीक्षक, इनकी नियमावली थी। ये क्या था, 2018 में नियमावली बनी थी। 2018 से पहले इनका एक झगड़ा था कि कौन सीनियर कैसे होगा, वो कैसे करेंगे। इस संबंध में नियमावली नहीं थी। आज वो नियमावली में संशोधन करके ओके कर दिया। कैबिनेट के अन्य फैसलों में अल्मोड़ा में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए जमीन आवंटित की है। इसके अलावा उत्तराखंड आवास नीति संशोधन नियमावली 2020 को भी मंजूरी दी गई है। जो हमारी आवास नीति थी 2018 में आए थे, उस नीति में एक परेशानी आई थी कि जब वो हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट ने पूरी की पूरी राज्य में एक बैन लगा दिया था कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उसे हम किसी भी रूप में उपयोग में नहीं ला सकते। फिर इसके लिए हमने 2020 में एक नियमावली लाए हम लोग, और इसके लिए एक नियमावली बना के हमने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब आज हम उसी जो नियमावली 2018 में थी, इसमें हम संशोधन लेकर आए हैं। कैबिनेट के अन्य फैसलों में मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना के तहत छात्रों को नकद पुरस्कार देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा स्टाफ नर्स की भी भर्ती प्राविधिक शिक्षा परिषद के माध्यम से होगी। कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि फिलहाल कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में डिग्री कॉलेज नहीं खोले जाएंगे। पौड़ी जिले के सतपुली बिलखेत में 4 दिवसीय नयार घाटी प्रथम साहसिक खेल महोत्सव आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पैरा मोटर ग्लाइडर का फ्लैग ऑफ कर महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नयार घाटी में पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने 26 करोड़ 43 लाख 64 हजार रुपए की कलजी खाल विकासखंड की पेयजल योजना का लोकार्पण भी किया।
योजना का लाभ 59 राजस्व ग्रामों, 19 ग्राम पंचायतों और 68 बस्तियों को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आयोजन हर साल होगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सर्वाधिक संभावनाएं साहसिक पर्यटन की है। साहसिक खेल महोत्सव में पैराग्लाइडिंग के लिए 80 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इसके अलावा माउंटेन बाइकिंग में 29 प्रतिभागी, ट्रेल रनिंग में 25 और एंगलिंग इवेंट में 18 प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम जो साहसिक खेल हैं उसके लिए बहुत ही अनुकूल पाया गया है। जो जानकार हैं साहसिक खेलों के, उन्होंने इसको अनुकूल पाया है। दूसरी चीज जो रिवर राफ्टिंग है, गंगा जी में होती है यहाँ, और बरसात के दिनों में हमने भी कुछ दिन पहले यहाँ पर प्रयोग किया था बरसात में कि यहाँ पर रिवर राफ्टिंग हो सकती है क्या। तो बहुत अच्छी राफ्ट यहाँ पर बनती हैं जब बरसात में, जब पानी इस नयार में हमारे आता है, तो उसका भी यहाँ पर बहुत अच्छा फ्यूचर है। इस मौके पर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से गांव आबाद होंगे। इसके अलावा प्रदेश में शहद के उत्पादन की संभावना को देखते हुए मधुग्राम स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि हर जनपद की एक न्याय पंचायत को, उसके हर गांव को मधुग्राम के रूप में विकसित करके मधु न्याय पंचायत के रूप में उसको विकसित करना चाहते हैं, ताकि वॉल्यूम में उत्पादन हो। और जो हमारे यहाँ का ऑर्गेनिक शहद है, जिसकी आज बाजार में कीमत 4000 से ऊपर की प्रति किलो मिल जाती है, तो उसको बकायदा वॉल्यूम जब हम पे रहेगा तो हम उसकी प्रोसेसिंग के माध्यम से यही पैकेजिंग करके स्थानीय, हम उत्तराखंड राज्य को शहद की मंडी के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, जिसके लिए हम 80% सब्सिडी के आधार पर हमने ये योजना बनाई है। सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि नयार घाटी में पर्यटन की नई संभावनाएं तलाश कर सरकार ने युवाओं के लिए सुनहरा मौका तलाश लिया है। ये केवल प्रदेश नहीं तो देश के अंदर भी नंबर 1 होगा और आने वाले समय में विश्व के भी जो एडवेंचर है वो यहाँ भाग लें, ऐसी संभावना यहाँ दिखती है। उधर साहसिक खेल महोत्सव की शुरुआत लैंसडाउन से साइकिल रेस से हुई। लैंसडाउन के गांधी चौक से विधायक दिलीप रावत ने प्रतिभागियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल रेस लैंसडाउन से आरंभ होकर चुंडाई, पीड़ा और चाई होते हुए खैरासैंड होते हुए सतपुली में समाप्त हुई। हिमाचल प्रदेश से आए प्रतिभागी आशीष ने कहा कि उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। रेस में 29 साइकिलिस्ट ने प्रतिभाग किया। तो हम यहाँ पर साइकिल रेस के लिए आए और काफ़ी सालों से 3-4 साल से यहाँ पे साइकिल रेस के लिए आ रहे हैं। पहले नैनीताल आते थे, इस जगह पर पहली बार आए। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे गवर्नमेंट काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करवा रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट आज विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद हो गए। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए। मंदिर को परंपरागत रूप से भव्य रूप से फूलों से सजाया गया था। इस मौके पर गढ़वाल स्काउट के बैंड की ध्वनि के साथ धाम बद्री विशाल के जयकारों से गूंज उठा। सहायक पुजारी प्रशांत डीमरी ने बताया कि कल कुबेर की डोली पांडुकेश्वर के लिए प्रस्थान करेगी। आज भगवान बद्री विशाल जी के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं और पुराणों में कहा गया है कि षण्मासम देवते पूजा षण्मासम मानवेस्तथा। अब भगवान बद्री विशाल जी की पूजा आज से देवताओं को सौंप दी गई है और देवताओं में नारद जी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह भगवान बद्री विशाल जी की पूजा अर्चना किया करेंगे। कल भगवान बद्री विशाल जी के साथ साथ कुबेर जी की डोली यहाँ से पांडुकेश्वर के लिए प्रस्थान करेगी और शंकराचार्य जी की जो गद्दी है वह जोशीमठ के लिए प्रस्थान करेगी। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविनाथ रमन ने बताया कि इस यात्रा वर्ष 3,10,000 यात्री चारधाम पहुंचे हैं। इनमें 1,45,000 से अधिक तीर्थ यात्रियों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए, जबकि केदारनाथ में करीब 1,35,000, गंगोत्री में लगभग 24,000 और यमुनोत्री धाम में लगभग 8,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। देवस्थानम बोर्ड के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीडी सिंह ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड शीतकालीन यात्रा की भी तैयारी करेगा।
रुद्रप्रयाग स्थित द्वितीय केदार मदमहेश्वर के कपाट आज सुबह 7 बजे शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। बाबा मदमहेश्वर के जयकारों के बीच मदमहेश्वर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। मंदिर के कपाट बंद होने के पश्चात श्री मदमहेश्वर की उत्सव डोली ने मंदिर की परिक्रमा की तथा प्रथम पड़ाव गोंडार गांव को प्रस्थान किया। उत्सव डोली 22 नवंबर को अपने गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ पहुंचेगी। आज भगवान मदमेश्वर द्वितीय केदार मदमेश्वर जी का कपाट आज शुभ दिवस शुभ मुहूर्त में आज ब्राह्मी मुहूर्त में भगवान शुभ समय में भगवान जी मदमेश्वर जी का कपाट बंद हो गए। आज भगवान जी डोली प्रस्थान करके आज विश्रांति राशि गोंडार में भगवान जी विश्राम करेगा। अगले सुबह मॉर्निंग भगवान का पूजा पाठ होने के बाद भगवान जी गोंडार से प्रस्थान करके राशि में विश्राम करेगा। उसके बाद राशि से भगवान की डोली प्रस्थान करके गिरिया में विश्रांति होगा। 22 तारीख को सुबह गिरिया से निकल के उखीमठ अपना गद्दी स्थल उखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा जी विराजमानों के शीतकालीन पूजा भव्य संपन्न किया जाता है। वैली ऑफ वर्ड्स अंतर्राष्ट्रीय साहित्य और कला उत्सव कल से शुरू होगा। 22 नवंबर तक चलने वाले इस वर्चुअल उत्सव में देश विदेश से कई प्रख्यात लेखक और बुद्धिजीवी भाग लेंगे। वर्चुअल उत्सव का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे, जबकि समापन केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक करेंगे। उत्सव में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, साहित्यकार पद्मश्री लीलाधर जगोड़ी, पर्यावरणविद पद्मभूषण अनिल जोशी, डॉक्टर फातिमा रिजवी समेत अनेक प्रमुख लोग प्रतिभाग करेंगे। वैली ऑफ वर्ड्स साहित्य एवं कला उत्सव के ऑनररी क्यूरेटर डॉक्टर संजीव चोपड़ा ने बताया कि ये वैली ऑफ वर्ड्स का चौथा संस्करण है, लेकिन इस बार वर्चुअल उत्सव होने के कारण इसका लाभ अधिक लोग उठा सकेंगे। उत्सव में विदेश से भी 10 साहित्यकार जुड़ रहे हैं। देश विदेश के 1 लाख से अधिक साहित्य व कला प्रेमी लोगों को जोड़ने की तैयारी चल रही है। इस बार हमारा एक्सपेक्टेशन है कि लोगों को देहरादून फिजिकली तो नहीं आना पड़ेगा, लेकिन हर सेशन में कम से कम 2-4-5 हजार लोग निश्चित तौर पर जुड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके की इंटरेस्ट इंस्टीट्यूशन में है, जिस तरीके का इंटरेस्ट इंडिविजुअल्स में है, उसमें आई थिंक वील हैव मच ग्रेटर पार्टिसिपेशन। उत्सव की शुरुआत 20 नवंबर को देहरादून के ऐतिहासिक महत्व पर संवाद के साथ होगी। इस विषय पर अजय शर्मा और डॉक्टर समीर सिन्हा बात करेंगे। वर्चुअल उत्सव में 65 सत्र आयोजित होंगे। साहित्य एवं कला उत्सव में कोविड और इसके प्रभाव पर भी मंथन होगा। उत्सव में प्रतिष्ठित लेखकों की पुस्तकों का विमोचन किया जाएगा। अल्मोड़ा में आज से 3 दिवसीय हस्तशिल्प कार्यशाला की शुरुआत हुई। कार्यशाला का आयोजन केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा किया गया है। कार्यशाला के उद्घाटन के मौके पर विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार हस्तशिल्पियों के उत्थान में जुटी है। उनके लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसका मुख्य उद्देश्य हस्तशिल्पियों को स्वावलंबन की ओर बढ़ाना है। कार्यशाला के माध्यम से योजनाओं की जानकारी हस्तशिल्पियों को दी जाएगी। जो हस्तशिल्प के लिए जो हमारा ये शिविर लगाया गया है, इससे हमारे जो हस्तशिल्पी हैं, जो कलात्मक और जो हमारे बहुत उपयोगी हमारी जो सजावट के काम में आने वाली जो हमारी वस्तु है, तो उसके हमारे हस्तशिल्पियों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये हमारी सरकार ये चाहती है कि जो हमारे हस्तशिल्पी हैं उनका कम से कम स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, अपने कला के उपयोग से आगे बढ़े। हस्तशिल्पी और महिला हाट अल्मोड़ा में मार्केटिंग प्रबंधक से जुड़ी पुष्पा देवी ने बताया कि वे हाथ से बने स्वेटर और शॉल बनाती हैं। तो हमारे यहाँ का जो मेरिनो भेड़ होती है, भेड़ के ऊन को पहले रॉ ऊन आता है, उसको हम कार्डिंग करके फिर उसकी कटवाई करवाते हैं महिलाओं से। कटवाई करने के बाद फिर बिनाई होती है। बिनाई के बाद जब स्वेटर तैयार होती है तो तब उसको पहना जाता है। और उसके लिए हम हैंडीक्राफ्ट से इसलिए जुड़े हैं, अधिक मात्रा में जब हमारा उत्पादन हो जाता है तो हम अपने सामान की बिक्री कहाँ पर करें। शिल्प रत्न से सम्मानित ताम्र शिल्पी बलवंत टमटा ने तांबे के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए कॉपर बैंक की मांग की है, ताकि इस कारोबार से जुड़े लोगों को लाभ मिल सके। उत्तरकाशी जिला पंचायत के विकास कार्यों में अनियमितता की शिकायत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से की गई है। मुख्यमंत्री ने गढ़वाल आयुक्त को शिकायत की जांच के आदेश दिए हैं। जिला पंचायत के कुछ सदस्यों का कहना है कि विकास कार्यों में धांधली की गई है। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में अनियमितताओं की शिकायत मिली है। मुख्य विकास अधिकारी और ट्रेजरी अधिकारी जांच में जुटे हैं।
देखिए, इसमें शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है कि जिला पंचायत में कुछ निर्माण कार्यों में अन्य वित्तीय कार्यों में कुछ अनियमितता प्राप्त हुई, तो इसमें हमने 2 अधिकारियों की कमेटी बना के जो भी शिकायत के बिंदु हैं उस पर जांच करने के निर्देश दिए हैं और जांच कल से प्रारंभ हो चुकी है। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें, साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।